हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। असेसमेंट ईयर 24-25 जिसका कि फाइनेंशियल ईयर 23 और 24 है। यदि आप इसकी आईटीआर फाइल करने वाले हैं तो आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना जरूरी है। सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि क्या आपका पैन आधार से लिंक है कि नहीं लिंक है। आपका पैन और आधार लिंक है कि नहीं, इसे चेक करने के लिए आपको इनकम टैक्स पोर्टल पे आना है और यहाँ पे आपको लिंक आधार स्टेटस पे आपको यहाँ पे चेक करना है। यहाँ पे आपको अपना पैन नंबर इंटर करना है, देन आपको आधार नंबर इंटर करना है, देन आपको व्यू लिंक आधार स्टेटस पे आपको क्लिक करना है। यदि आपका पैन और आधार लिंक होगा तो यहाँ पे आपका लिंक दिखाएगा। यदि आपका पैन और आधार लिंक दिखा रहा है तो आपको एक चीज़ यहाँ पे और चेक करना है, आपको अपना पैन को वेरीफाई करना है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपने पैन को आधार से लिंक कर दिया, अपने अमाउंट भी पे कर दिया है, लेकिन आपका जो पैन होता है वो इनऑपरेटिव होता है। तो आपको चेक करना है कि क्या आपका जो पैन है वो ऑपरेटिव हो चुका है कि नहीं हो चुका है। ये चीज़ आपको चेक करने के लिए अगेन आपको इनकम टैक्स पोर्टल पे आना है। वेरीफाई पैन स्टेटस पे आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे आपको पैन नंबर अपना इंटर करना है। पैन नंबर में जो आपका नाम दिया है, फुल नेम, वो इंटर करना है। डेट ऑफ बर्थ इंटर करना है। मोबाइल नंबर आप कोई सा भी इंटर करके एंड देन आपको यहाँ पे कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है। आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगी, उसको आप इंटर करेंगे। तो आपके मोबाइल नंबर पे जो ओटीपी जाएगा उसको आपको यहाँ पे इंटर करना होगा। देन आपको वैलिडेट पे क्लिक करना है। जैसे वैलिडेट पे क्लिक करेंगे आपको स्टेटस दिखा देगा कि आपका पैन एक्टिव है बट इनऑपरेटिव है। यदि इनऑपरेटिव है तो आपको वेट करना है। जब ये ऑपरेटिव हो जाता है तब आपको अपनी आईटीआर फाइल करनी है। यदि आपका स्टेटस ये दिखता है कि आपका पैन एक्टिव है, ऑपरेटिव कैटेगरी में है, तब तो आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप अपनी आईटीआर को फाइल कर सकते हैं। तो यदि आपका पैन और आधार लिंक नहीं है तो आपको सिंपली क्या करना होगा, पहले तो आपको अपना पैन और आधार लिंक कराना पड़ेगा। उसके लिए आपको यहाँ पे लिंक आधार पे आपको क्लिक करना है और आपको अपना पैन और आधार यहाँ से लिंक करना होगा। 1000 रुपीज़ का पेमेंट करके आप इसको लिंक करा सकते हैं, लेकिन 30 दिन के अंदर ही आपका पैन क्या हो जाएगा, ऑपरेटिव की कैटेगरी में जाएगा। यदि आपका पैन और आधार लिंक नहीं है तो ऐसे केस में आपको आईटीआर से रिलेटेड काफ़ी सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहला तो पॉइंट ये है कि आप आईटीआर को फाइल नहीं कर सकते यदि आपका पैन इन ऑपरेटिव कैटेगरी में चला गया है। क्यों? क्योंकि आपने अभी तक उसको लिंक नहीं कराया है, या फिर आपने लिंक करा भी दिया है तो आप क्या कर रहे हैं, जल्दीबाजी में अपनी आईटीआर को फाइल कर रहे हैं। आपको चेक करना है यदि आपका पैन वहाँ पे ऑपरेटिव दिखा रहा है तभी आपको अपनी आईटीआर को फाइल करनी है। ठीक है। दूसरा ये है कि यदि आपका पैन और आधार लिंक नहीं है तो ऐसे केस में कोई भी टीडीएस यदि आपका कटा है किसी भी इनकम पर तो उसका आप रिफंड क्लेम नहीं कर सकते हैं। तीसरा ये है कि आपका टीडीएस और टीसीएस जो है किसी भी इनकम पे हायर रेट से कटेगा यदि आपका पैन और आधार लिंक नहीं है। और इसके बाद यदि आपके किसी भी इनकम पे टीडीएस कट चुका है तो फॉर्म 26AS जो कि टीडीएस का स्टेटमेंट होता है, टीसीएस का स्टेटमेंट होता है, वहाँ पे आपको आपकी इनकम और आपका टीडीएस वहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। इसके बाद जिस पर्सन ने आपके इनकम पे टीडीएस डिडक्ट किया है उसको टीडीएस रिटर्न फाइल करना होता है। आपका टीडीएस रिटर्न वो फाइल कर देगा, लेकिन वहाँ पे आपको कोई भी टीडीएस या टीसीएस सर्टिफिकेट जनरेट नहीं होगा यदि आपका पैन और आधार लिंक नहीं होता है तो ऐसे केस में आपको ये काफ़ी सारे डिसएडवांटेज फेस करने पड़ सकते हैं। इसलिए आपको आईटीआर फाइल करने से पहले आपको ये काम अपना कर लेना है। आईटीआर फाइल करने के लिए आपको सबसे पहले इनकम टैक्स पोर्टल पे अपना रजिस्ट्रेशन कराना होता है। तो इनकम टैक्स पोर्टल पे आपको रजिस्ट्रेशन कराने के लिए सबसे पहले तो incometax.gov.in के वेबसाइट पे आना है और यहाँ पे आपको रजिस्टर पे क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे ही आप रजिस्टर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको अपना पैन नंबर इंटर करना होता है। यहाँ पे टैक्स पेयर आप सेलेक्ट करेंगे, पैन नंबर इंटर करके इसके बाद आपको वैलिडेट बटन पे क्लिक करना है। वैलिडेट पे क्लिक करने के बाद ये आपसे पूछ रहा है कि यहाँ पे आपको कंफर्म करना है कि क्या आप इंडिविजुअल टैक्स पेयर हैं। यदि आप इंडिविजुअल हैं तो आप यस पे क्लिक करेंगे। यदि आप इंडिविजुअल नहीं है तो उस केस में आपको नो पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे हम इंडिविजुअल टैक्स पेयर के यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो यहाँ पे यस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है। देन आपको यहाँ पर आपके पैन में जो लास्ट नेम है वो इंटर करना है, मिडिल नेम इंटर करना है, फर्स्ट नेम इंटर करना है। आपको डेट ऑफ बर्थ जो पैन कार्ड पे आपके है वो इंटर करना है। यहाँ से आपको जेंडर अपना सेलेक्ट करना है। देन आपको रेजिडेंशियल स्टेटस सेलेक्ट करना है कि आप रेजिडेंट हैं या फिर नॉन रेजिडेंट है। ये आपको फिलअप करने के बाद आपको कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है।
तो आपकी बेसिक डिटेल्स कंप्लीट यहाँ पे दिखेगी। यहाँ पे चेक बॉक्स शो करेगा। कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आपको अपना मोबाइल नंबर इंटर करना है। यदि आपका मोबाइल नंबर है तो आप इंटर कर सकते हैं या आपके फैमिली मेम्बर में किसी का है, लेकिन आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आपका जो मोबाइल नंबर है वो किसका है, क्या आपका खुद का है, सेल्फ का है, फ्रेंड का है। तो आपको अपने अकॉर्डिंग ये सेलेक्ट करना होगा। ईमेल आईडी आपको इंटर करनी होगी और यहाँ पे भी ईमेल आईडी भी आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। देन आपको यहाँ पे अपना पोस्टल एड्रेस इंटर करना है, ठीक है। जो एड्रेस आपके आधार कार्ड में मेंशन होगा वहाँ पे आप स्टेप बाय स्टेप देख करके यहाँ पे फिलअप करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आपको अपनी एरिया और सिटी और स्टेट यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है। पोस्ट ऑफिस का यहाँ पे आपको इंटर करना पड़ेगा। पिन कोड जैसे डालेंगे आपकी डिटेल्स ये आ जाएगी। देन आपको यहाँ पे कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है। और तो कंटिन्यू बटन पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके ईमेल आईडी पे एक ओटीपी जाएगा, मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा। दोनों ओटीपी आपको इंटर करना होगा। देन आपको एक अपना पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा। पासवर्ड क्रिएट करने के बाद आप इसको सबमिट कर देंगे। आपका ये जो है लॉगिन आईडी क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। और आपका लॉगिन आईडी जो होगा, यूजर आईडी, वो आपका पैन नंबर होगा और पासवर्ड जो आपने क्रिएट किया है वो पासवर्ड आपको यहाँ पे वही पासवर्ड इंटर करना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है कि जैसे ही आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड इनकम टैक्स पोर्टल पे क्रिएट हो जाता है, उसके बाद आपको अपना एक बैंक अकाउंट जरूर से प्री वैलिडेट करना है। बैंक अकाउंट जब आप ऐड करते हैं तो उसका बेनिफिट ये मिलता है कि आपके किसी भी इनकम पे यदि टीडीएस कटता है तो उसका रिफंड मिलने में आपको ईजी होता है और आपको ईवीसी यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड जनरेट करने में आसानी होती है, जो कि आपको ई वेरीफाई, रिटर्न को ई वेरीफाई करते समय काफ़ी हेल्प करता है। बैंक को प्री वैलिडेट कैसे करना है उसका पूरा स्टेप्स हमने एक वीडियो में समझाया, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से उसको चेकआउट कर सकते हैं। इसके बाद आईटीआर फाइल करने से पहले आपको फॉर्म 26AS अपना डाउनलोड कर लेना है। फॉर्म 26 को डाउनलोड करने के लिए आपको इनकम टैक्स पोर्टल पे अपना लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको ई फाइल वाले सेक्शन में आना है, इनकम टैक्स रिटर्न एंड व्यू फॉर्म 26AS, इस पे क्लिक करना है। कंफर्म पे आपको क्लिक करना है और देन आपको यहाँ पे एग्री पे क्लिक करना है। आप देन आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है। इसके बाद व्यू टैक्स क्रेडिट फॉर्म 26AS, इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे जो 26AS है ये आपके सामने ओपन हो जाता है। एनुअल टैक्स स्टेटमेंट भी इसे कहते हैं। तो यहाँ पे आपके जिस भी इनकम पे टीडीएस कटा है वो इनकम आपकी यहाँ पे दिखती है। कई बार क्या होता है कि आपकी वो इनकम यदि लिमिट के अंदर है, उस पे टीडीएस नहीं कटा है तो भी इनकम यहाँ पे दिखती है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है 24-25 और यहाँ पे व्यू एज में आपको HTML पे क्लिक करना है एंड व्यू एंड डाउनलोड पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। देन आपको यहाँ पे व्यू डाउनलोड पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे ये एक्सपोर्ट एज PDF वाला जो ऑप्शन है आपका एक्टिव हो जाएगा और इस पर आपको क्लिक करना और PDF फॉर्मेट में इसे डाउनलोड कर लेना है। तो ये जो स्टेटमेंट है कुछ इस तरीके से आपको दिखता है। तो जिस इनकम पे आपको टीडीएस कटी है, TCS कटा है, सिर्फ और सिर्फ वही इनकम यहाँ पे डिक्लेयर होते हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से डिडक्टर का नाम शो करेगा और आपका कौन से अमाउंट पे टीडीएस कटा है वो अमाउंट यहाँ पे दिख जाती है और डेट, कितना टीडीएस आपका कटा है, कितना डिपॉजिट हुआ है, ये अमाउंट आप यहाँ पे देख सकते हैं। क्योंकि ये अमाउंट आपको अपने आईटीआर में शो करनी पड़ती है जिस पे टीडीएस कटा है और जिस पे टीडीएस नहीं कटा है। यहाँ पे देख सकते हैं जैसे एक डिविडेंड की इनकम हुई है तो इस पे टीडीएस नहीं कटा है क्योंकि 5000 के ऊपर जब डिविडेंड जाता है उस पर टीडीएस कटता है, ठीक है। इसी तरीके से आपकी फिक्स डिपॉजिट हो सकती है जिस पे टीडीएस कटा होगा तो वो अमाउंट भी यहाँ पे दिखेगा आपको। अब यहाँ पे टीडीएस नहीं कटा है क्योंकि ये 40,000 के अंडर में है, ठीक है। तो आपका जो भी इनकम है जिस पे टीडीएस कटना है, जिस पे टीडीएस नहीं कटना है, वो अमाउंट आपके इस एनुअल टैक्स स्टेटमेंट यानी 26AS में शो करता है। अब ये अमाउंट आपको क्या करना है, अपने आईटीआर में आपको शो करना है। यदि आपका कोई भी टीडीएस मार्च यानी जनवरी, फरवरी, मार्च के क्वार्टर में यदि कटा है तो आपका ये 26AS अभी फिलहाल में रिफ्लेक्ट नहीं करेगा डाटा। आपको वेट करना पड़ेगा 31 मई तक, उसके बाद ही आपका 26AS अपडेट होगा मार्च क्वार्टर के लिए। उसके बाद आप अपनी आईटीआर को फाइल कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट आपको स्टेटमेंट डाउनलोड करना है वो होता है AIS और TIS यानी एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट और टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होता है जिसमें कि आपके कुछ इनकम ऐसे होते हैं जो कि आपके 26AS में नहीं दिखते हैं, बाकी ये सारे इनकम यहाँ पे दिखते हैं। इसलिए यदि आप इसको ओपन करके चेक करेंगे तो आपके पैन के अगेंस्ट में जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हुई रहती हैं पूरे ड्यूरिंग द ईयर में यानी कि 23 और 24 में, वो सारे ट्रांजेक्शन्स
आपके यहाँ पे दिखते हैं, सारी इनकम आपके दिखती है, तो उस इनकम को आपको अपने आईटीआर में रिपोर्ट करना जरूरी हो जाता है। क्योंकि यदि आप इसके अनुसार यदि अपनी इनकम को आईटीआर में नहीं दिखाएंगे तो आपका आईटीआर मिसमैच होगा और आपको नोटिस आ जाएगी और फिर आपसे एक्सप्लेनेशन मांगा जाएगा, आपको अपनी आईटीआर रिवाइज भी करनी पड़ सकती है, तो आपके लिए दिक्कत बढ़ सकती है। इसलिए आपको ये डाउनलोड करके अपना स्टेटमेंट एक बार चेक कर लेना अच्छे तरीके से, फिर आपको अपनी आईटीआर फाइल करनी चाहिए। तो AIS और TIS को डाउनलोड करने के लिए आपको इनकम टैक्स पोर्टल से ही ये डाउनलोड करना होगा। आपको यहाँ पे देख सकते हैं AIS का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। देन आपको प्रोसीड बटन पे यहाँ पे क्लिक करना होगा और यहाँ पे आपको AIS का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना हो। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिल जाते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ फाइनेंशियल ईयर अपना 23 और 24 यहाँ पे सेलेक्ट करना है। देन आपको टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी पे यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको डाउनलोड वाला सेक्शन दिख रहा है, इस पर आपको डाउनलोड पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको डाउनलोड का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करके अपने फाइल को डाउनलोड कर लेना है। इसके बाद जब आप एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट पे जाएंगे, यहाँ पे आपको डाउनलोड का ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ पे जब आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले तो ये आपको एक्टिविटी वाला ऑप्शन शो करेगा। तो डाउनलोड पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको गो टू एक्टिविटी हिस्ट्री पे आपको ये बोलेगा क्लिक करने के लिए। तो आप यहाँ पे सिंपली जब क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको ऑप्शन मिलेगा डाउनलोड करने के लिए, क्योंकि आपको यहाँ पे डाउनलोड बटन का ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, डाउनलोड इसे कर सकते हैं। फाइल डाउनलोड होने के बाद आप इस स्टेटमेंट को ओपन करना चाहते हैं तो आपको अपनी जिस भी सोर्स में आपने फाइल सेव की है यहाँ पे सिंपली आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको पासवर्ड बोलेगा, तो यहाँ पे आपको पासवर्ड इंटर करने के लिए बोलेगा। तो आपको अपना पैन नंबर लोअर केस में यानी स्मॉल लेटर में पैन नंबर इंटर करना है बिना स्पेस दिए, और साथ में आपको अपना डेट ऑफ बर्थ भी इंटर करना है बिना स्पेस दिए हुए। ये दोनों आप जब इंटर कर देंगे तो यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे तो ये आपका AIS ओपन हो जाएगा। उसी तरह से TIS को भी आप ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके सामने जब एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट ओपन हो जाता है तो यहाँ पे देख सकते हैं कि वो इनकम जिसपे कि TDS कटा है वो भी दिखता है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आप डिविडेंड की इनकम और फिक्स्ड डिपॉजिट की इंटरेस्ट। इसके अलावा जो आपने म्यूचुअल फंड या शेयर मार्केट में जो आपने ट्रेडिंग की है या फिर आपने इन्वेस्टमेंट करा था उसको आपने सेल आउट कर दिया था, वो सारी इनकम भी आपकी यहाँ पे दिखने लगती है। तो ये स्टेटमेंट आपको पूरा चेक करना है कि कौन कौन से सोर्सेज से आपकी इनकम यहाँ पे रिपोर्ट हुई है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि आपकी म्यूचुअल फंड यूनिट्स यदि सेल होगी तो यहाँ पे आपको पूरा डिटेल्स आपको दिखा देगा कि आपने कितने में उसे बेचा है, ठीक है, और आपने कितनी यूनिट्स बेची है और आपने कितने में उसे खरीदा था। तो ये स्टेटमेंट आपको कैपिटल गेन कैलकुलेट करने में काफ़ी हेल्प करता है, क्योंकि ये स्टेटमेंट के अनुसार ही आप कैपिटल गेन अपनी आईटीआर में रिपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ईजी हो जाता है, आप सारा कैलकुलेशन यहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें पूरी जितनी भी आपकी ट्रांजेक्शन्स हुई आपके पैन के अगेंस्ट में ये पूरा आपको यहाँ पे दिख जाता है, ठीक है। और कौन कौन से इंस्टीट्यूशन से रिपोर्ट किया है, म्यूचुअल फंड्स में AMC का नाम भी यहाँ पे आ जाता है। जब टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन समरी को ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपके ट्रांजैक्शन का एक समरी फॉर्म ओपन हो जाता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका एक समरी फॉर्मेट में कि डिविडेंड आपको कितना मिला है, डिपॉजिट पे इंटरेस्ट कितना मिला, म्यूचुअल फंड में आपके कितने की सिक्योरिटीज आपने सेल करी है, कितने का परचेज आपने किया है, ये सारी डिटेल्स आपकी यहाँ पे दिख जाती है। और यहाँ पे समरी में आपको सारी चीज़ें दिखती हैं। तो यदि आपको इसका डिटेल चेक करना है तो फिर आपको एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट को ही ओपन करना पड़ेगा। वहाँ पे आप डिटेल्स में सारे ट्रांजैक्शन को देख सकते हैं, अपना कैलकुलेशन कर सकते हैं, देन आप अपनी आईटीआर को फाइल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सारी डिटेल्स आपको चेक करके और अपने इनकम को उसी के अकॉर्डिंग आपको अपने कैलकुलेशन में लेना है और फिर तब आपको अपनी आईटीआर को फाइल करनी है। तो ये सारे पॉइंट्स आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। जो लोग नए हैं, जो पहली बार आईटीआर फाइल करने वाले हैं, उनके लिए काफ़ी मददगार होगा। तो होप यू लाइक दिस वीडियो। यदि अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।